अश्विनी गाथा में मुख्य रूप से बहुत बातें हो चुकी हैं। यहाँ भी 5-6 दिन व्याख्यान किए थे और फिर वहाँ भी हुए हैं। ये सब मिला करके इतने अधिक हो गए हैं कि अब उसमें कुछ कहने को ज़्यादा बचता नहीं है। उन्होंने जो 2-3 बातें जिन्हें कहा तो जा चुका है, नाम से सुनते हैं। एक तो उन्होंने लिखा कि अनंत भगवान को द्रव्यगुण पर्याय से जाने। तो द्रव्यगुण पर्याय से जानने की शर्त उन्हें लगाने का आशय ये है कि वैसे तो अनंत में बहुत गुण हैं, अनंत गुण हैं, और 40 गुणों की चर्चा शास्त्रों में आई है, जिसमें 42 गुण तो एकदम व्यवहारिक हैं। 4 अनंत चतुष्ट ही आत्मा में पाए जाने वाले वास्तविक गुण हैं। तो ऐसी बाहरी बातों से और खासकर आजकल जो चमत्कारिक बातों से, जिनका अरहंत से दूर का भी कोई संबंध नहीं है। जैन दर्शन में अरहंत तो क्या, कोई भी कुछ नहीं करता एक दूसरे का। तो भगवान की भक्ति करने से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सुबह शांति जी ने बताया था कि भक्तांबर और समंत भद्र के स्तोत्र, तो भक्तांबर में भी और चाहे तात्विक बातें हों चाहे ना हो, लेकिन इतनी बात तो है कि कहीं भी उसमें कुछ मांगा नहीं गया है और आपको मिल जाएगा ये नहीं कहा गया है। जिन्हें आप ऐसा समझते हैं कि ये सांप को, ये बिच्छू को उतारने वाला मंत्र है, ये फलाना है, ये फलाना है, वो तो सप्त भयों से रहित हैं। वे इस बात की चर्चा है। उन छंदों में तो ऐसा कहा है कि आपके भगत को सर्प का, हाथी का, इनका बद्ध भय नहीं लगता। तो वो इनके भय से बचाने वाली चीजें हैं। मतलब उसमें भी कोई लेने देने की बात जैन दर्शन में कहीं नहीं है। तो जो ये चल पड़ा है, इस बात में आप उलझ कर और ऐसा समझ लें कि हमने अरहंत भगवान के सही स्वरूप को समझा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारा जो धर्म चलता है वो प्रभावना के अंग जिन्हें हम कहते हैं, पूजा, पंचकल्याणक, प्रतिष्ठा और ये विधान वगैरह, और उनमें 99% व्यवहार का कथन होता है। तो जो कराते हैं वो कितना ही तत्व के विशेषज्ञ हों, आखिरकार उन्हें वो व्यवहार की बातें ही बताना जरूरी तो है ही ना, अन्यथा वो विधान ही नहीं हो सकता। क्या वो विधान कराते वक्त ऐसी ही बातें करेंगे कि इससे कोई फायदा नहीं है, ये जो बात इसमें लिखी है इससे कुछ होने वाला नहीं है? मेरा मतलब ये है कि अधिकतम धर्म प्रचार उनके ही माध्यम से होता है और उसी रुचि के लोग हैं कि ये मिल जाएगा, ये मिल जाता है। रोजिना अपन अखबार पढ़ते हैं और जितने भी हमारे संतों के, विद्वानों के, यहाँ तक कि हमारा भी प्रवचन यदि अखबार में आएगा ना, तो हमें कभी संतोष नहीं हुआ कि हमने जो कहा है वो उसमें लिखा है। हम हमेशा निश्चय की बात कहते हैं और उसमें लिखा होता है कि डॉक्टर महाराज ने कहा ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, उससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारे नाम से भी वो पत्रकार सुनने की कोशिश ही नहीं करता, यहाँ आके देखते ही नहीं है हमने क्या कहा, इसके पहले ही वो समाचार बना लेता है। अब वो समझता है यही कहेंगे और क्या कहेंगे। अब वो कल्पना ही नहीं कर सकता है कि हम क्या कहेंगे। यानी वो अपन को इतना बड़ा विद्वान समझता है कि सबके लेखों को अखबार में देना है तो वो बस बना करके दे देता है। एक दिन भी एक लाइन वो अखबार में नहीं आई जो मैंने कही होगी।
मैं सब समझ लूँगा, पर वो ही बातें गारंटी से आई जो मैंने नहीं कही और जिन्हें मैं सही नहीं मानता। अब इससे अधिक और क्या हो सकता है। तो मैं यही समझता हूँ कि जो आ रहा है वो उस दृष्टि से पढ़ना कि ये फला महाराज ने कहा होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो उनका रोजीना का काम है, वो बना के समाचार देते रहते हैं, वो जो छपता रहता है। महाराज को जो बोलना होता महाराज बोलते रहते हैं। माने कहीं भी जिसे बोलते हैं ना सच्चाई, वो नहीं है। इसलिए एक शर्त तो उन्होंने ये लगा दी, हम अरहंत भगवान को उनमें जो वास्तविक गुण है सर्वज्ञता और वीतरागता, उस सर्वज्ञता और वीतरागता को ही समझें, ये मुख्य वो कहना चाहते हैं। जब वो लगाते हैं अरहंत को पर्याय से समझें, यदि द्रव्य को गुण पर्याय से समझना है तो अपने आत्मा को सीधे ही समझे ना दिव्य गुण पर्याय से, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अरहंत की बात कहकर वे कुछ विशिष्ट बात की तरफ हमें संकेत कर गए। द्रव्य और गुण तो हमारे और अरहंत के एक से ही है। जो पर्याय में अंतर है तो वो पर्याय के अंतर को वहां बताना चाहते हैं। इसमें जो अम्बे चंद्राचार्य की एक पंक्ति है कि इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसने बहुत भ्रमित किया हमारे विद्वानों को। यद्यपि वो अपेक्षाएं भी जिनवाणी में हैं, और जो अपन ने तुम्हें बताई हैं कि अन्वय सो द्रव्य, अन्वय का विशेषण सो गुण और अन्वय का व्यतिरेक वो पर्याय, ये पर्याय की परिभाषा अरहंत में और हम में एक सी है। उत्पाद व्यय को पर्याय कहते हैं, ये पर्याय की परिभाषा हमारी और उनकी पर्याय में समान रूप से विद्यमान है। प्रति समय पलटने को पर्याय कहते हैं, ये परिभाषा हम में और अरहंत में समान है। समानता बहुत हो गई है? लेकिन अब असमानता की बात, हम हैं अल्पज्ञ और वे हैं सर्वज्ञ। और इसमें बहुत मार्मिक एक शब्द टीका में लिखा है कि अरहंत भगवान का स्वरूप 100 टंच के सोने के समान है ना, पूरी तरह तपाया हुआ जो सोना है ना, 100% कहो, 16 आना कहो, 24 कैरेट कहो, जो भी कहना हो, उस तपे हुए सोने के समान निर्मल है। और ऐसा ही हमारा पर्याय स्वभाव है। पर्याय में ऐसी स्वभाव में की प्रकटता हो, ऐसा हमारा स्वभाव है। तो पर वो पर्याय अभी नहीं है, लेकिन वैसा प्रकट होने का स्वभाव हमारा निरंतर है। तो ये कहते हैं कि उस बात को जानने से हमारा आत्मा कैसा है, हमारा आत्मा जो मति ज्ञान जैसा हम में है ना, ऐसे ज्ञान वाला नहीं है। जो अरहंत भगवान को केवल ज्ञान है, ऐसे ज्ञान स्वभाव वाला हमारा आत्मा है। और वो आत्मा हमें एक दिन प्राप्त होगा, और उसकी विधि है शास्त्र में, वो बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि अरहंत की पर्याय से जानने से, माने सर्वज्ञता को जानने से, वीतरागता को जानने से हमें क्या, एक तो स्वभाव का भान होगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सारी जो पर्याय सुनिश्चित हैं, ये सर्वज्ञ के ज्ञान से ही सिद्ध होती हैं। बिल्कुल सीधा सच्चा तर्क है, जो हर एक साधारण आदमी को गले उतारा जा सकता है। जो हमने ऐसा समझ रखा है कि हम क्रमबद्ध पर्याय की बात करेंगे तो ये हम कमजोर पड़ेंगे। कमजोर तो सामने वाले पढ़ते हैं, इसलिए वो बात करना पसंद नहीं करते हैं। उनसे ज्यादा करके लोग पूछते हैं कि भाई ये क्रमबद्ध पर्याय की कुछ लोग बात करते हैं, वो क्या है। वैसे तुम्हें कोई जरूरत नहीं, समझ में आ जाएगी, ऐसा करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। वो क्रमबद्ध पर्याय क्या है ये नहीं बताएंगे, उसको टाला टोली ही करते हैं। यदि सचमुच उनको अलग चीज कुछ है, जैसा वस्तु का स्वरूप बताया जा रहा है सौगानी जी,
तो उन्हें बताना चाहिए ना वो क्या है। मेरा मतलब है वो बताना चाहिए क्या है वो स्वरूप। सर्वज्ञता से भी बड़ी बात यह है कि अपना सारा प्रथमान योग भविष्य काल की घोषणाओं से भरा पड़ा है। वे घोषणाएं दो प्रकार की हैं, एक तो परमानेंट वैल्यू की और एक एक की व्यक्तिगत। जैसे भगवान महावीर का जीव मारीच था और अब महावीर हो गया, अब मोक्ष में गया आगे जाएगा, जो भी मतलब है ना, वो इस तरह की व्यक्तिगत बातें हुई। तो वो भी लाखों वर्ष बाद की बातें भी उसमें घोषित हैं। एक दूसरी वो बातें जो कॉमन है कि तीर्थंकर 24 ही होंगे, इसी काल में होंगे, चक्रवर्ती 12 ही होंगे, नारायण 9 होंगे, बलभद्र 9 होंगे, पितृनारायण 9 होंगे, वे गारंटी से नरक ही जाएंगे, नारायण पितृनारायण। तीर्थंकर गारंटी से मोक्ष जाएंगे, चक्रवर्ती मोक्ष भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं, है ना, और कोई महापाप करे तो नरक भी जा सकता है। ये सब बातें नक्की हैं, ये भी उनने घोषणा की। और ऐसा नहीं कि आज तक की नहीं, आगे के भी अनंत काल तक की ऐसी होंगी। 6 महीना और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे, हैं, इतने इतने वो से निकलेंगे, इतनी इतनी पर्याय में आएंगे, 2000 सागर को निकलेंगे तो इतने काल स्वर्ग में बताएंगे, इतने। ये घोषणाएं कॉमन हैं, ये घोषणाएं ऐसी नहीं कि जो हमारे बारे में या तुम्हारे बारे में की गई हैं। तो इतनी बातें जब सुनिश्चित हो सकती हैं, क्या, तो ये किसने जानी? तो कोई इसको जानने वाला सर्वज्ञ अवश्य होना चाहिए, अन्यथा ये सब घोषणाएं सच्ची नहीं हो सकती। और इन सब घोषणाओं के प्रति हमारी संपूर्ण जैन समाज में बहुत पक्की आस्था है। क्रमबद्ध पर्याय होती है कि नहीं होती है, इसके बारे में कोई शंका करे चाहे नहीं करे, लेकिन 6 महीना और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे, इसके बारे में किसी ने हमसे नहीं कहा कि हम नहीं मानती। क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि उन्हें इसमें अपना पुरुषार्थ लोप होता नहीं दिखता है, समझे ना। उनको ऐसा लगता है कि निबोध और मोक्ष से हमें क्या लेना देना है, जो निकलेंगे निकल आएंगे और जो जाएंगे चले जाएंगे, क्यों, हमें क्या करना है उसमें। माने ऐसी बहुत सी बातें, तीर्थंकर 24 ही होंगे तो हमें कोई ऐतराज नहीं होता, ठीक है, तो हम तो ये एक हमारा रिजर्व है ना, 24 होता है, 16 में हमें क्या फर्क पड़ता, हमारा नंबर उसमें है कि नहीं है, क्यों, हर एक को ये पड़ा कि हमारा नंबर हो जाए, फिर बेचारा कितना ही हो। माने ये जो घोषणाएं हैं ये भी बहुत अधिक महत्व की घोषणाएं हैं, इन पर सारा हमारा तत्व ज्ञान निर्भर करता है। ऐसे आश्चर्य की बात है कि जितनी अप्रयोजनभूत बातें हैं और वे सर्वज्ञ के भगवान में आई हैं और हमसे कही गई हैं, तो हमने बिल्कुल सिर नवा के स्वीकार किया। और जैन समाज के एक भी व्यक्ति ने उनमें रंच मात्र भी शंका प्रकट नहीं की। अब रंजन जी अपन देखते हैं ना कि जब और जितनी बातें होती हैं, यदि कोई क्रमबद्ध की बात बीच में नहीं लाए तो जो सुनाते हैं तो बड़े प्रेम से लोग सुनते हैं। उनने ऐसा कह दिया था, भगवान महावीर ने, आदिनाथ ने ये बताया था, बिल्कुल जैसा बताया वैसा ही होता गया। मतलब हम बराबर मानते जाते हैं ना। और यदि ये कहें कि तुम्हारी शादी सगाई किस लड़की से होगी, किस लड़की की किस लड़के से होगी, वो नक्की है तो नहीं, तो फिर वो समझता अभी मैं प्रभावित होऊंगा। उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बस वो इस हिसाब से नापता है। इसलिए हम पूजा विधान करा रहे, हम रोजाना देवसाज गुरु की पूजन करते हैं और हमारा ये प्रवचन सार का सुन रहे हैं, इन सब में हमको सर्वज्ञता का निर्णय तो करना ही पड़ेगा। इसके बिना धर्म का आरंभ नहीं हो सकता।
सर्वज्ञता में हम शंका पैदा करेंगे, चाहे अपने चित्त में और चाहे दूसरों के हृदय में, ऐसी बातें कर करके शंका पैदा करेंगे ना, तो आपको पता नहीं है कि आपकी क्या क्या स्थिति हो जाएगी। फिर आप ये नहीं मान सकेंगे कि 24 ही तीर्थंकर होते हैं, और पहले का नाम ऋषभदेव था और अंतिम का नाम महावीर है। क्यों कि ये भी तो उन भगवानों ने जो सर्वज्ञ हैं उनने बताई, उसी के आधार पर हम मान रहे। यदि उनकी ये एक बात हम गलत है तो दूसरी बात सही कैसे हो जाएगी। माने कितनी कितनी बातें जो हैं वो हमें मानना छोड़ना पड़ेंगी। मैं आज सुबह सोचता था, जब पूजन विधान में बैठा था, कि यदि ये पूजन विधान नहीं होते, ये जो विधान कर रहे हैं ना आप लोग, तो इन्हीं को पहले 13 दीप विधान कहते थे, 2.5 दीप विधान कहते थे। क्यों कि ये जो अकीर्तम चैत्यालय ये वही है, 2.5 दीप में 13 दीप में जहां जहां हैं, समझे ना, वही पंचमेर, वही वे सब चीजें। तो ये हम भूगोल से ही बिल्कुल अपरिचित हो जाते हैं। कि कोई उसके भी जानने वाले 2-4 पंडित होते तो वे जानते थोड़ा बहुत, लेकिन ये गांव गांव में होते हैं। 13 दीप विधान कर लो तो वही, 2.5 दीप कर लो तो वही, और क्या 3 लोग विधान कर लो मंडल तो वही का वही इतिहास, वही नक्शा, यही गोल नक्शा बना दें और ये सब चलता है। तो इसका भूगोल का ज्ञान पूरा हमें हो जाता है। ये विद्यार्थी सुबह जो संजीव जी लेते हैं क्लास, इसकी आप विद्यार्थियों को बैठना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन भर काम आएगी, पंडिताई के लिए भी और आत्मा के हित के लिए भी। क्योंकि मोटी मोटी जानकारी तो अपनी यही है ना। अब तुम प्रथमान योग के शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें आएगा धात की खंड दीप के फलाने नगर में ऐसा ऐसा हुआ, तो तुम्हें पता नहीं कि धात की खंड दीप कहाँ है, तो तुम्हें कुछ लोकेशन का मालूम नहीं पड़ेगा ना। अभी मोटा मोटा तो मालूम पड़ेगा कि भाई ये जम्बू द्वीप है, जंदी द्वीप के बाद में कौन सा जो भी द्वीप है, कौन सा है दूसरा है, जो भी हो भाई मैं नहीं सुनता हूँ, सुनो। तो वो है, तो ये फलाना द्वीप का फलाना क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र से तुम लोकेट उसे कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब तुम्हारे लिए तो वो अत्यंत उपयोगी है, वो भी, और ये तो है ही अत्यंत उपयोगी, है ही सर्वज्ञता। सर्वज्ञता का स्वरूप पंडित टोडरमल जी यहाँ से सिंघाड़ा नगर में एक सेठ के यहाँ मुनिमी करते थे, और वहाँ गोमटसार वगैरह का स्वाध्याय भी करते होंगे। वहाँ पर पंडित ब्रह्मचारी रायमल जी गए और उनने जितने भी प्रश्न किए वो एक गोमटसार ग्रंथ की साक्षी से देते गए। तो उनने ये लिखा है कि यदि सचमुच जैन धर्म को जानना चाहते हो, केवल ज्ञान की महिमा जानना चाहते हो, तो तुम यहाँ आकर टोडरमल जी से मिलो। एक चिट्ठी लिखी थी उनने, इंद्रध्वज विधान पत्रिका। अब ऐसी नहीं थी कि आपने अभिनंदन जी ने लिख दी और प्रेस में छपा दी और डाकखाने में डाल दी और फटाफट सारे देश में पहुंच गई। वो पत्रिका उनने अपने हाथ से लिखी, उसकी सैकड़ों आदमियों ने फिर सैकड़ों कॉपियां की, फिर वो कॉपी ले करके आदमी एक एक गांव में देने गया, और वहां जाकर के मंदिर में जो साज सभा चलती थी उसमें जाके उसने सुनाई, नहीं वो घर में ही रखी रहती किसी के में। क्या उसमें भी ये लिखा था कि टोडरमल जी के व्याख्यान होंगे, और तुमको यदि केवल ज्ञान की महिमा जाननी है तो उन पंडित जी से आकर मिलो। मुझे बहुत शंका हुई कि पंडित जी को केवल ज्ञान, पंडित जी को देखने से केवल ज्ञान की महिमा कैसे आएगी। या तो पंडित जी केवल ज्ञान पे बढ़िया व्याख्यान देते होंगे, कुछ समझाते होंगे। बहुत दिनों तक मैं ये सोचता रहा कि केवल ज्ञान की महिमा से पंडित टोडरमल जी से मिलने से क्या संबंध था।
पर बाद में मेरे समझ में आ गया वो, क्योंकि उनने जितना भी ज्ञान उन्हें था वो बार बार कहते हैं कि केवली भगवान की वाणी में आया हुआ ज्ञान है। करुणानिधि योग तो पूरा ही एक एक प्रकृति का एक ज्ञान वैसा ही है। तो इनको इतनी चीजें पता हैं जो केवल ज्ञान में आई थी और उन्हें भगवान ने कही थी। तो उससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि केवल ज्ञान में कितना जान लिया जाता है। तो केवल ज्ञान का स्वरूप आपको ख्याल में आएगा। क्या यानी वे भी केवल ज्ञान का स्वरूप जगत के ख्याल में आए, इस बात के लिए प्रेरित करते थे। वही सर्वज्ञता कह लो चाहे केवल ज्ञान कह लो, चाहे उसी का स्वरूप जानने की बात है। तो हमारा इसमें कोई विरोध नहीं रहा, क्योंकि हमारे पूजा पाठ से और इस प्रवचन से इसमें भी कहते हैं कि अनंत भगवान को निर्गुण पर्याय से जानो, मन केवल ज्ञान स्वरूप को जानो। और उसमें भी यही बातें बताई हैं कि ये सब केवल ज्ञान में आई हुई बातें हैं। जब मैं आया था पूजा में सुबह तो यही चल रहा था, यही समझा रहे थे वो पंडित जी जो भी समझा रहे थे कि केवल ज्ञान की बात है। केवल ज्ञान में आई हुई एक एक बात है कि यहाँ पर एक चैत्यालय है, वहाँ एक चैत्यालय है, कहाँ कहाँ वो चैत्यालय हैं, उनकी पोजीशन क्या है, ये किसी ने आज तक देखे नहीं है। और तुम जाके शंकर जी संवेद की जैसी वंदना कर जाते हो, ऐसी वंदना जाके करके नहीं आ पाओगे। क्या और ये इसे कौन करता है उनकी वंदना कि भाई ये सारे तुम्हें थोड़ी हो दुनिया में। वो भवन वासियों के, वो व्यंतरों के भवनों में जो जनालय हैं, अकीर्तन चैत्यालय, उनमें एक एक अकीर्तन चैत्यालय के पीछे अरबों देव हैं, असंख्य देव। आप समझ गए ना, उन्होंने बताया था ना उसने कितने देव उसमें रहते हैं। एक एक चैत्यालय, उसके साथ कितने देव लगे हैं, और उनमें से 1% भी जाते होंगे, आधा % भी जाते होंगे, तो वहां खड़े होने को जगह नहीं मिलती होगी। वहां भी ऐसे ही है। अपने यहाँ भी देश में इतने मंदिर हैं सब जगह, और हमारी समस्या भी है कि लोग मंदिर जाना छोड़ दिया है, लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया है। लेकिन हम तो जाते हैं जहाँ भीड़ 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 कम, वहाँ बहुत अपार भीड़ मिलती है। मंदिर में जाना, दर्शन करना भारी पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कहाँ है? माने भगत भी बहुत हैं, मेरे कहने का मतलब देवों में भी बहुत भगत हैं, और वो जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ हमें और कुछ नहीं, इतना ही समझ में आ जाए कि ये बात बिल्कुल सच्ची है। कौन? ये जो चैत्यालय बताए जा रहे हैं कहाँ कहाँ हैं, ये 100% सच्ची बात है। क्यों क्यों है सच्ची? क्योंकि है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने हमें बताए हैं। माने इससे सर्वज्ञ की सत्ता का स्वीकार होता है। पूज्य गुरुदेव श्री की एक बात मैंने आपको पहले कही होगी सर्वज्ञ की सत्ता के संदर्भ में, कि वो ये कहते हैं, किसी ने जब ये कहा कि आलू में अनंत जीव होते हैं, और किसी ने कहा कौने देखे, किसने देखे कि होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उनने कहा कि तुम ये कहकर सर्वज्ञ में शंका कर रहे हो। आलू से क्या लेना देना है हमें? सर्वज्ञ भगवान ने बताए हैं, और तुम उसमें शंका प्रकट करके कि किसी ने नहीं देखे ऐसा कहकर तुमने अनंत सर्वज्ञों को चैलेंज किया है। एक सर्वज्ञ को नहीं, अनंत कौन? सिद्ध भगवान है ना, सभी सर्वज्ञ हैं क्या? नहीं, अनंत तो गिनती के होंगे। सिद्ध तो अनंत है ना, आखिर भी अनंत भगवान अंत में सिद्ध ही तो बन जाते हैं, और फिर उनकी गिनती बढ़ती जाती है। कि तुम अनंत सिद्धों को चैलेंज कर रहे हो, वो तो जाने दो,
अपने भगवान आत्मा को चैलेंज कर रहे हो, क्योंकि उसका भी वही स्वभाव है ना, तुम सर्वज्ञ स्वभावी हो ना, है? इसलिए तुम अपने सर्वज्ञ स्वभाव को चैलेंज कर रहे हो। तो तुम्हें जब उसमें शंका है तो तुम अंदर जाके देखोगे और सर्वज्ञ स्वभाव तुम्हें दिखाई दे जाएगा, तो तुम इनकार कर दो कि नहीं हम नहीं मानते। बहुत से बहुत अपने जैन पंडित भी कहने लग गए हैं आजकल, और प्राचीन लोग भी कहने लग गए थे। मैंने देखा महेंद्र कुमार न्यायाचार्य जैसे बहुत पंडित थे जो कहने लग गए थे कि सर्वज्ञ ऐसा थोड़ी है। एक अपने यहाँ पंडित और हुए हैं, दरबारी लाल सत्य भक्त, कोठिया नहीं, नाम सुना तुम तो, देखा भी होगा। न्यायाधीश थे, बहुत अच्छे जैन दर्शन के विद्वान थे, और वो फिर जैनियों के विरुद्ध हो गए थे। तो उनने एक नया धर्म चलाया था, उस धर्म का नाम था सत्य धर्म। उनका अखबार निकलता था, सत्य क्या नाम निकलता था, संगम। बहुत चलाया उनने, जब तक वो चले, जब तक 100-200 आदमी हिंदुस्तान में उनने अपने पक्ष में कर ही लिए थे। और वो खूब अच्छे वक्ता थे, भाषण प्रभावक देते थे, इसलिए लोग आ जाते थे। रजनीश से जैसे थे, और रजनीश के बहुत पहले की बात है, लेकिन ज्यादा पहले की नहीं है। मैंने उनके साथ व्याख्यान दिया है महावीर जयंती पे ललितपुर में। उनका पहले उनका हुआ, फिर मेरा हुआ, ऐसा मैंने उनके साथ भी व्याख्यान दिया। मैंने रजनीश के साथ भी व्याख्यान दिया है। वो है तुम्हारा कहाँ, गुना के पास एक गांव है आरोन में पंच कल्याणक था, तो उसमें वो भी आया था और मेरा भी प्रवचन हो रहा था। तो वो इसी टाइप के थे, वो भी यही सर्वज्ञ नहीं मानते। वो इन्हीं बातों में शंका प्रकट करते थे कि क्या ये तो अपनी तरफ से चलाना चाहिए, तो वो खुद चलाते थे, सर्वज्ञ नहीं मानते थे। तो ये सब सर्वज्ञ भाववादी लोग हैं। सर्वज्ञ के प्रति आस्था होना ये 80वीं गाथा का मेन सार है। मैं इसलिए कहता हूं कि यदि हम ये मान लेते हैं कि हम में और उनकी पर्याय में भी कोई अंतर नहीं है, तो फिर ये सर्वज्ञ पर के ज्ञान पर जितना बल हमारा दिया जाना चाहिए वो नहीं पड़ता, और वो इस गाथा के भाव के लिए इष्ट नहीं है। सर्वज्ञता का भरोसा होना ये बहुत बड़ी चीज है। तो दूसरी बात तो ये कि बाह्य अतिशयों के नाम पर हम प्रभावित नहीं हों, और सर्वज्ञता और वीतरागता के आधार पर हम अरहंत की पहचान करें, और वैसे ही हमारा स्वभाव है, इस बात को जानें। दूसरी बात ये थी कि अरहंत को जानने से मोह का नाश नहीं होगा, क्योंकि अरहंत तो खुद पर है, अरहंत पर है। सर्वज्ञ स्वभावी तो हम अपने आत्मा को कह सकते हैं, अरहंत स्वभावी थोड़ी कह सकते हैं। अभी जब हम अरहंत बोलेंगे तो पर्याय की दृष्टि से ही हम अर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि अरहंत पर्याय का नाम है और वो हमारे प्रकट नहीं है, समझे ना। वो तो कहते जैसा अरहंत भगवान का द्रव्य गुण पर्याय में स्वभाव है, ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय में मेरा स्वभाव है। तो उनमें से शुद्धि निकल आई है। देखो ये टीवी पे सावन दिखाते हैं ना, तो उस सावन की विज्ञापन में भी वो एक कुर्ता कमीज धोकर आपके सामने बाल्टी में धोआ करके ऐसा निकाल के बता देंगे, देखो बिल्कुल सफेद चमचमाती। माने आपके भी ये कुर्ता कमीज ऐसे ही निकल आएंगे। क्यों? तो हमें बताना पड़ेगा कि जब तुम भगवान बनोगे तो ऐसे अरहंत जैसे एकदम नीट एंड क्लीन हो जाओगे, हैं? मैंने वो जानना क्यों जरूरी है, आप समझिए ना। वो विज्ञापन देने वाले भी जानते हैं कि इन्हें हम बताएं तो कि इससे सफाई हमारी होगी कपड़ों की, तो सफाई होने के बाद वो कपड़ा कैसा, तो पहले का भी बताएंगे और बाद का भी, धुलने के बाद का भी बताएंगे और पहले का भी बताएंगे। लोगों के फोटो आते हैं
कि दवा लेने के पहले ऐसा था और दवा लेने के बाद चेहरे की रंग रूप बताते हैं, अपने वजन मोटापा कम करने के बताते ना। तो ये यहाँ कहते हैं कि अनंत अपन वो मेले को चले हैं धुलाई के पहले के और अनंत भगवान धुले धुलाए हैं। ये दोनों का स्वरूप हमारे ख्याल में आएगा तब हम वास्तव में हमारा स्वभाव क्या है ये जाना जाएगा। समझे ना? जो कपड़ा रंगीन काला रंग में रंगा हो वो थोड़ी उस जाने से एकदम सफेद झकझकाता हुआ निकलेगा है? वो तो ज्यों तो उसे धोओगे तो और गहरा काला निकलेगा ना। तो वो तो हमारा भी वो होना चाहिए ना, कोई भव्य जीव जब उसकी ही आत्मा तो निकलेगा, हर एक का आत्मा थोड़ी निकलेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो जो इनको जानेगा वो तो पर हैं, इसलिए उनके जानने से तो पुण्य का लाभ होगा। और वैसा ही अपना आत्मा है तो उसको जानेगा तो उसके मोह का नाश होगा। मोह का नाश के मामले में मेरे चित्त में एक बात हमेशा रही है कि लोग उसका सही अर्थ नहीं समझते। समझते होंगे आप लोग, क्योंकि मैं ऐसा कह के अपने ही प्रतिपादन का अपमान कर रहा हूँ। जब इतना मैंने समझाया है आपको तो आप क्यों नहीं समझते होंगे? फिर भी मेरे मन में बना रहता है कि और समझाना चाहिए है? क्या बात समझाना चाहिए? मोह हम एक कर्म होगा, बहुत मजबूत होता है, बहुत ऐसा होता है, बहुत परेशान करता है, अनादिकाल से उसने जकड़ रखा है, ऐसा हम मान के बैठे हैं। मोह सिर्फ अपना त्रिकाली ध्रुव आत्मा को छोड़कर किसी भी पदार्थ में, जिसे हम पर कहते हैं, क्योंकि है तो आत्मा की पर्याय राग आदि भी गुण भेद वगैरह है, लेकिन फिर भी उसे हम अपने अध्यात्म में पर कहते हैं, तो उनमें अपनापन होने का नाम मिथ्यात्व है, मोह है। वही सबसे बड़ा मोह है। और उसमें से अपनापन टूटा और अपने त्रिकाली ध्रुव में अपनापन हुआ, बस इसका नाम सम्यक्त है, इसका नाम मोह का नाश है। अभी कितनी सी छोटी बात है, और मोह की परिभाषा भी कितनी छोटी सी है कि जो मैं नहीं हूं उसमें ऐसा मानना कि ये मैं हूं, और जो मैं हूं उसको जानना ही नहीं, क्योंकि उसको यदि जान लेगा एक दफे तो फिर ये नहीं मानेगा, फिर दूसरा रास्ता होगा, फिर दोनों की मिक्सचर को एक मानेगा। ये दूसरा रास्ता जो मिक्सचर को एक मानने का है ना, क्योंकि इसने चेतनता का स्वरूप न केवल पढ़ लिया है बल्कि अनुभव भी कर लिया है। उसका होता है ना कि मैं जानता हूँ, देखता हूँ, बोलता हूँ, तो ये जानना, देखना, बोलना भी दिखता है, वो काला गोरा नीला पीला भी दिखता है, और गुस्सा आता भी दिखता है। ये सब चीजें दिखती है ना एक ही व्यक्ति में। वो जान रहा ये भी दिखता है, क्रोध कर रहा ये भी दिखता है, और गोरा काला जैसा है वो भी दिखता है। तो तीनों चीजों का मिक्सचर दिखाई दिया। अब इसमें से अलग अलग कर दो तो किया तो नहीं जा सकता है, बस जाना जा सकता है। ये चीजें ऐसी ही रहेंगी और आप जान सकते हैं क्या? एक अपना खाने का पदार्थ है, उसमें वो कहते हैं कि इसमें इतना % लोहा है, इतना तांबा है, इतना ये कोई भी चीज, मान लो गेहूं समझ लो तो उसमें इतना विटामिन से, मिनरल से, फलाना है, सी विटामिन है, जो भी समझ लो आप, तो वो निकाल के हमें नहीं दे सकता। हमने वो विटामिन की शक्ल भी आज तक देखी नहीं है, लेकिन वो कहता है कि तुम इसे खा लो तो इतना इसमें है, और तुम्हारे शरीर में नहीं होगा तो शरीर उसे ग्रहण कर लेगा और फूंक को फेंक निकाल देगा। तो हम मानते कि नहीं मानते? और उससे हम लाभ भी उठाते हैं। माने ऐसे ही इस देह को, आत्मा को, राग को, गुणभेद को
ये सब बहुत मिक्सचर है, तो इसको अलग अलग किया नहीं जा सकता। इतना तक कि ये देह तो बिल्कुल जुदी है ना, तो भी इसको आपको अलग करके नहीं दिखाया जा सकता। फिर आप मरते हुए क्या देखोगे? मरते हुए जीव तो दिखेगा नहीं। किसी को मार डालोगे तो मुर्दा पड़ा दिखेगा बस खत्म। यानी हम इससे अलग अपने आत्मा को अलग करके कोई दिखा नहीं सकता। तो आपको देखकर क्या करना है? आपको तो जानना है ना, तो आत्मा का जानना देखना तो यही है कि वो इसमें ही बना रहे। ख्याल में आई ना? वो ऐसा मिक्सचर ही हो अभिनंदन जी, और हम इसमें से जो ज्ञान तत्व है वो मैं हूं और बाकी मैं नहीं हूं, ऐसा जो हमारा प्रतीति भी हमें वो जनवाणी के आधार पर, सर्वज्ञ की वाणी के आधार पर करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता हूं हमारी माननी पड़ेगी, जनवाणी की माननी पड़ेगी। सर्वज्ञ ने जो वाणी है उसकी माननी पड़ेगी, और उसके अनुसार हम बोलते हैं तो हमारी माननी पड़ेगी। यदि हमारी वाणी उसके अनुसार नहीं है तो आपको रिजेक्ट करने का अधिकार है। तो इसलिए कहते हैं कि हम ऐसा हट करें कि हमें वो चीज दिखाई दे जाएगी, तो नहीं दिखाई देगी कि आत्मा, तो आत्मा का अनुभवी है सम्य दृष्टि, उन्हें तो आत्मा दिखाई देता होगा ना, कि यही तो बड़ा भ्रम चक्कर है ना, उन्हें भी दिखाई नहीं देता। तो मुनि महाराजों को तो दिखाई देता होगा ना, कि उन्हें भी दिखाई नहीं देता। ये दिखाई देगा सर्वज्ञ होने पे, साक्षात देखने की सामर्थ्य उनकी है। बाकी को तो शास्त्रों से पढ़कर, गुरु मुख से पढ़कर ही जानना पड़ेगा, और वो जानना ज्ञान है, अज्ञान नहीं। हमने उसे ज्ञान की श्रेणी में नहीं माना। अब जो चीज हमारे पास संपत्ति है, वह तुम्हारे पास बहुत कीमती हीरा है करोड़ों की, लेकिन तुम मुझे पत्थर समझते हो, क्या करें? जो हमें जानते हैं ना दादा, शास्त्र पढ़ के गुरु को मुख से, ये ज्ञान हीरा है, ये कह रहा हूं मैं, असली चमकदार। वो केवल ज्ञान होगा, वो तो होने वाला ज्ञान है, वो हमारे क्या काम का अभी, जिससे वो केवल ज्ञान होगा। हम तो उस ज्ञान की बात करते हैं। हमने उस ज्ञान का अपमान किया क्षयोपम ज्ञान कह के, लेकिन वो क्षयोपम ज्ञान में ही आज तक जितने सिद्ध और अरहंत बने हैं, वो क्षयोपम ज्ञान के प्रताप से ही बने हैं। हमारे सोनगढ़ के विद्वानों में एक प्रवृत्ति हो गई थी, जो वे बिना पढ़े लिखे विद्वान थे ना, वे लोग पढ़े लिखों का की इज्जत ना हो जाए, इसलिए ऐसा कहना उन्होंने शुरू कर दिया था कि इन शास्त्रों के पढ़ने से क्या होता है, ये तो हमें बस आत्मा का अनुभव करो। अनुभव जैसे हो वो ज्ञानी, पर अनुभव हमें है बस, और तुम्हें नहीं है, बस खत्म। कि ये कहा से निर्णय करेंगे कि हमें नहीं है, वो तुम्हें नहीं है और हमें है, बस हमने कह देना, आधार कुछ नहीं। आप समझे ना? यदि प्रतियोगिता तो ऐसी होनी चाहिए ना, कि जैसे तुमने जो पढ़ाई करी है, जिस क्लास में तुम हो, तुम्हारी परीक्षा उसी क्लास वाले की बराबरी से होनी चाहिए ना, तो वो तो करना नहीं। तो इसलिए उन्हें कि क्षयोपम में कहीं क्षयोपम में कुछ नहीं है, क्षयोपम में कुछ नहीं है, तो किन में है? तो जिनके ज्ञान में है, उन्हें कोई इतना ही होश नहीं था कि वो ये कहें कि उनका ज्ञान है वो क्या है। वो भी तो क्षयोपम है, उनके गुरु का ज्ञान है, गुरुदेव श्री का, वो क्या था, वो भी क्षयोपम है। वे ऐसे ही भूल गए कि जी हमारा ज्ञान भी क्षयोपम है। वो तो समझते हैं जो पढ़ के पंडित बने, तुमने किताबें पढ़ी हैं तो तुम्हारा ज्ञान क्षयोपम हो गया, और उनका ज्ञान तो वही बिल्कुल, कौन सा क्या क्या नाम देते होंगे भगवान जाने है। अभी भी है ना कुछ जीव ऐसे, अभिनंदन जी अभी उसी में जोम में है, वे उसी जोम में चढ़े हुए हैं कि बस क्षयोपम ज्ञान, क्षयोपम ज्ञान, क्षयोपम।
ये ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान में ही केवल ज्ञान की होने के बीज हैं, वही ताकत है, उसी में से सारा पुरुषार्थ होना है। माने जिस ज्ञान को हमने स्वयं शत्रु मान लिया, जिस ज्ञान को हमने हे मान लिया, अब हमारा कल्याण कैसे होगा आप सोच लो। जो भी पूंजी हमारे पास है सूक्ष्म प्रगट ज्ञान की परमात्मा, वो ही हमारी है। रुपया पैसा तो है ही नहीं, धंधा पानी तो है ही नहीं, और वो केवल ज्ञान भी होगा, है ना। आप समझ गए ना। अभी जो ज्ञान है सारा काम उसमें होना है, उससे होना है, हैं? और उसी ज्ञान के प्रति हमारे लिए महिमा नहीं आती है, तुच्छता आती है, ये अच्छी बात नहीं है। तो मोह का अर्थ समझ में आया मैंने क्या कहा। सिर्फ अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा को, वो भी बहुत कठिन नहीं है। तुम बच्चों को, मेरे 150 विद्यार्थी यहाँ हैं तो 150 को ही आता है, चाहे मैं कहूँ चाहे तुम कह दो। शरीर से भिन्न, राग से भिन्न, गुण भेद से भिन्न, प्रदेश भेद से भिन्न, अंदर में त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, परम शुद्ध निश्चय का विषय, भाई वो मैं हूँ। इतना तुम भी जानते हो, क्यों? कौन नहीं जानता बोलो इतना? वे बड़े अध्यात्मी है ना, बड़े पंडित जी, बड़े अपने को मानने वाले, वे सब ये इतना ही जानते हैं, यही कहते हैं। ये तो हम भी कहते हैं, तुम भी कहते हो, तुम भी गांव में जाओगे तो कहोगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है, हैं? वो ज्ञान बहुत, उसमें जो हमने स्व का निर्णय किया उसे छोड़कर और किसी भी पर पदार्थ में ये मैं हूं ऐसा मानना, बस इसका नाम मोह है। बस ये नाश करना है। अब आज तक हमने मोह की परिभाषा नहीं जानी, तो हम जो राग होता है ना अपने को, अब बच्चों के प्रति, इसके प्रति, अब वही कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों के प्रति प्रेम है, वो भी राग है, और उसके प्रति भी, अब इसका नाश करना है हमें। तो ये जो है ना बच्चों के प्रति प्रेम है, हमारा तुमसे है, तुम्हारा हमसे है, ये मोह है, और ये मोह तोड़ना है हमें। और ये मोह कुछ नहीं है। ये तो जब टूटेगा कि जब तुम 6वें 7वें गुणस्थान में जाओगे। क्या टूट ही नहीं सकता, तुम लाख कोशिश कर लो, नहीं हम मोह को तोड़ देंगे, कुछ नहीं तोड़ सकते। तुम राग छोड़ के द्वेष करने लगते हो। जितने लोग ये बातें करते हैं ना कि हमने तो बच्चों से राग तोड़ दिया, वे द्वेष करने लगते हैं। किसी बात से नाराज होकर उनसे, वो अपने मन को देखना, अपने मन को देखना कि वो राग कम नहीं होता है, राग की जगह द्वेष होता है ना। कोई विद्यार्थी ने हमारा कहना नहीं माना तो हम राग की जगह द्वेष करने लगेंगे, कहेंगे हम तो सब राग मार्ग छोड़ दिया। ये तो जब गुणस्थान बढ़ेगा ना, जब 6वें 7वें गुणस्थान में पहुंच जाओगे, तब भी तुम्हें अपने शिष्यों से मोह होगा, अपने गुरु के प्रति भी राग होगा। जब तो श्रेणी चढ़ जाओगे ना, तब वो 8वें 9वें कहीं गुणस्थान में वहां जाके टूटता होगा। वो ये कर्णन योग वाले बता देंगे तुम्हें, तो 8वें गुणस्थान के 6वें भाग में के कहाँ जाके टूटता है। उसके पहले छूटता ही नहीं है। भगवान कहते छूटता ही नहीं है, छूट ही नहीं सकता। तुम कहते हमने छोड़ दिया। मैंने वो कहा था ना तुमको, कौन सा क्या है, संलेखना के बारे में, कि 2 बातें हैं। काय को कृष करना है, शरीर को और कसाय को। अब कसाय का क्षय कैसे होगा? तो बस पहले मिथ्या तो जाएगा, उसके साथ अनंतान बंदी जाएगी। यही कर्म है ना। अब वो उसकी तो बात ही नहीं करता, तो वो कहता है कसाय भी कम हो जाती है। वो लिखा ना बसंत कुमार के पत्र में लिखा था कि मैंने ऐसा छोड़ दिया, ये छोड़ दिया,
गेहूं खाना छोड़ दिया तो मेरी कसाई भी कम हो गई, कसाई भी कम हो गई। पंडित है, शास्त्री है, क्या करें? अभी भी सुनता है तो सुनेंगे वो क्या करें? सुने तो अच्छी बात है ना, अज्ञान निकलना होगा तो निकल जाएगा। अरे अब वो कैसे करो? वो तुम अब बस हम कसाई को मंद करने की कोशिश करता है। सुनो, थोड़ी बहुत मंद होती दिखती है तो मैंने कसाई कम कर दी, ये धोखे में आ जाता है। और वो मंद भी अभिनंदन जी ऑटोमेटिक होती है, तुम्हारे करने से नहीं हुई। कसाई का ये स्वभाव है कि मंद से तीव्र, तीव्र से मंद, शुभ से अशुभ, शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ। कसाई भी शुभ होती है। मेरा कहने का मतलब वो उनका एक नियम है, बिल्कुल ऑटोमेटिक, वो वैसी हो रही और तू भ्रम पाल लेता है और करने की कोशिश करता है। भगवान कहते हो ही नहीं सकती, जबरदस्ती उस लाइन पर लग जाता है। क्या होता है, सभ्यता का विकास होता है तो अपन गाली देना बंद कर देते हैं। किसी को माँ बहन की ऐसी वैसी, जैसी बेचारी गांव के गंवार लोग देते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग देते हैं, महिलाएं देती हैं, वैसी गालियां देना बंद कर देते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे कसाई कम हो गई। हमारी और व्यंग वाली भाषा में बोलने लगते हैं। अब ये महापुरुष आए, अब ये फलाने जी हैं, ये फलाने जी, ये हमारे ब्रह्मचारी जी ऐसे कह के हम उनकी मजाक उड़ाते हैं, उन्हें गाली देनी तो है नहीं। बोलो, माने हम सभ्यता के विकास में हमने नई गालियां बना ली हैं और उनका हम प्रयोग करते हैं और हम समझते हैं हम कैसा ऐसे रहे तो कुछ नहीं होगा। होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। हमारा कर्म नहीं हो कहता, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। अब अकेली कसाय तो छूटने वाली नहीं है। ये रोटी जैसे चाय जब छोड़ा लो और तो कुछ पचता नहीं है। एक दो रोटी खाते हैं, एक दो गिलास पानी पीते हो, तो चाहे परिवार वाले छोड़ा लो और चाहे कोई छोड़ा लो, कुछ खाने पीने की स्वादिष्ट नमक के बिना, घी के बिना, तेल के बिना, चीनी के बिना, क्यों? अब उसके भी पीछे पड़े, लेना नहीं देना नहीं। मेरी किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ लिया ना? तो मैं जो कहता हूँ वो ख्याल में आती होगी ना बात में क्या कह रहा हूँ कि वो छूटने वाला तो है नहीं। हमने शास्त्र पढ़े हैं, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ। पहले अनंतानंद जी के साथ जाएगी मिथ्यात्व के साथ। मिथ्यात्व का छोड़ने का किसी का विचार ही नहीं है। तो मिथ्यात्व कैसे छोड़ना पड़ेगा? ये भूत प्रेत व्यंतरों को मानना छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, हैं? अरे ये तो बहुत स्थूल बातें हैं, इसमें क्या दम है? हैं? क्या छोड़ना पड़ेगा अभिनंदन जी? बताओ मुझे, बोलना मत। ये मैं हूं, ये जो मेरे अंदर राग हो रहा है ना, मेरे विकल्प हो रहा है ना, समझे ना? ये जो शरीर है ना, जो थोड़ा बहुत पैसा है, जो कुछ भी है, इसमें एकत्व बुद्धि, राग नहीं, राग तो होगा। चक्रवर्ती जितना भी राग होगा तो बात नहीं है। वो समझता है कि मुझे स्त्री छोड़नी पड़ेगी, मुझे बच्चे छोड़ने पड़ेंगे। छूट जाएंगे जब भूमिका आएगी, जब तुझे क्या छोड़ना पड़ेंगे? वे ही तुझे छोड़ के चले जाएंगे, तेरे ऐसा ही लक्षण रहे तो। नहीं, सही बोलता हूं। तुझे क्या छोड़ना है? रुपया पैसा वो भी छोड़ के चला जाएगा, या दोस्त छोड़ के चले जाएंगे। दो चार गालियां रोजीना सुबह से उठ के दिया कर तो सारे मित्र छूट जाएंगे, शत्रु छोड़ जाएंगे, विद्यार्थी छूट जाएंगे, सब मित्र शत्रु बन जाएंगे 2 मिनट में। क्यों? हो जाएगा क्या नहीं? पर इनके पीछे पड़े जिनसे कुछ लेना देना नहीं है, तो क्या करें? क्या लिखा हो 89वीं गाथा में, 80 गाथा में? यदि नहीं छोड़े मोह तो शुद्धात्मा को ना लहें। है याद?
तो छोड़ पापारंभ सब स्वभाव में उद्धत रहें, यदि नहीं छोड़े मोह तो शुद्धात्मा को नहीं। सारा आरंभ परिग्रह छोड़ दें। अब तो आ गया ना क्लियर, वहाँ लक्ष्मी ये सब स्त्री पुत्र मकान ज्यादा रुपया पैसा सब छोड़ दें। छोड़ पापारंभ और शुभ भाव में उद्धत रहें बस। कभी जी पूजा पाठ शुभ भाव को भगवान ने खुद ही बता दिया, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूँ। देव गुरु यति अर्चना दानादि उसमें जो भाव है वो शुभ है, तो ये छोड़ दें, क्या होगा। लेकिन ये कह रहे इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं छोड़े मोह। अब मोह क्या है जो छोड़ना है, तो मोह उसने कहीं मिथ्यात्व, कहीं गिरी मिथ्यात्व, कि हम पीर पैगम्बर को नहीं पूछते, हम गणेश जी के मंदिर को नहीं जाते, तो कौन सा क्या बड़ा करते हो। यदि ऐसा करते हो तो हम भगवान ही मालिक है, उनसे तो बात ही नहीं करते हैं। ये सब नहीं है, फिर भी अपने उस आत्मा तक नहीं गए, वो आत्मा में अपनापन नहीं आया। हमें एक और बीमारी लगी, अनुभव होना चाहिए। वो मैं नहीं कहता हूँ अनुभव नहीं होना चाहिए, उल्टा मत लगाना, बस खत्म हो जाएगा। लेकिन उसमें से एकत्व टूटना चाहिए, ये बात नहीं करते। असली क्या है बुरा, वो तो ये कहते हैं कि भाई तूने अकेले कहने ही मात्र से तो नहीं किया, शास्त्र में पढ़ के ही तो नहीं किया, तुझको भी अंदर से फीलिंग होता है। प्रदेश प्रत्यक्ष तो होंगे ही नहीं, अनुभव भी लिखा ना रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कैसा होगा, तो वो की बात है। वास्तव में तो अपनापन टूटना चाहिए, उसका नाम है मोह टूटना। अब उसके लिए हम क्या प्रयत्न करते हैं बताओ। उसके अलावा किसी चीज में हमारा प्रयत्न चले ही नहीं सकता। पर पहले भजन तो तुम बोलते हो पर में पुरुषार्थ न चलता है, लेकिन पर में भी नहीं चलता है और अपने में भी नहीं चलता है। क्या कह रहा, फिर तो खत्म ही हो गया मामला, घबराना नहीं। पर में भी पुरुषार्थ नहीं चलता है और तुम अपने में भी आमूल चूल कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहो तो अपने में भी नहीं चलेगा। तुम दो चार गुण हैं उन्हें नष्ट कर देना चाहो, वो कम हो जाए तो भी नहीं चलेगा। वो 10-20 गुण और बढ़ा लो यहाँ वहाँ से लेके, ऐसा भी नहीं चलेगा। मैंने कोई बहुत बड़ा चेंजेज नहीं कर सकते हो। वो जो तुम्हें आत्मा का अनुभव होगा, जब भी राग विरागता आएगी तो वो सहज आएगी और तुमको उसका कर्ता कहा जाएगा। करोगे फरोगे तुम कुछ नहीं। समझ में आए ना, ये जितनी लड़ाइयाँ होती हैं ना युद्ध में मैदान में पाकिस्तान से, वो सब राष्ट्रपति की आज्ञा से होती हैं। हमारे संविधान में लिखा कि राष्ट्रपति जब तक आज्ञा नहीं देंगे तब तक कोई लड़ नहीं सकता है। लेना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को भी उनसे अनुमति लेना पड़ेगा। ख्याल में आई ना। और बस वो मानने वाले मानना शुरू कर देंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगी, बाद में राष्ट्रपति के पास फाइल जाएगी, फिर स्वीकृति आ जाएगी। ऐसी बात है। माने वो कुछ नहीं, आपकी भी ऐसी ही है। जब वो टूटेगी तो तब उसके कर्ता कौन, तो कहोगे तुम आत्मा। ऐसे करता है, माने बुद्धि पूर्वक हम कुछ फेरफार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। एक राग के अंश को गुरुदेव सुनवाते हैं, याद है आपको कि भूतकाल का राग तो आगे नष्ट हो गया है ना, भविष्य का अभी पैदा नहीं हुआ। वर्तमान का राग एक समय का है, अब वो उसी को नाश करना है ना। वो एक समय का राग हमें असंख्य समय बाद पकड़ में आता है, समझना है। और वो तब नष्ट ही हो जाता है। जब हमारे पकड़ में आता है तब वो असंख्य समय हो जाते हैं और वो उस एक समय में ही नष्ट हो जाता है। वो तो ऐसा है कि सरसेठ हुकुमचंद जी के हुकुमचंद मिल इंदौर में आग लग गई मिल में, तो उनने रिपोर्ट भेजी ऊपर सेठ जी के पास, मतलब भेजने के लिए कि मिल में आग लग गई। तो रिपोर्ट पहले डाक से जाती थी ना, तो डाक से जाके 6 महीने में पहुंची है।
फिर उन्हें कहा गया कि साहब मील में आग लग गई, तो लिख दो बुझा दो। तो उन्होंने लिख दिया कि वो आग लग गई, वो बुझा दो। 1 साल बाद ऑर्डर आया कि जो आग लग गई है उसे बुझा दो। तो हम हंसते थे कि ये कैसी बात है, ये बड़े बड़े मील ऐसे ही चलते हैं। हाँ, ऐसे ही चलते हैं, समझ नहीं ना। वो जिन्हें असली पावर है वो उनके पास ऐसी खबर पहुंचती है, ऐसी ही आती है। सेना की सेनापतियों, युद्ध में, मैदान में, वहां सब जगह जहां जो होता है ऐसे ही होता है, समझ गए ना। तो ऐसे ही वो असंख्य समय बाद वो राग जो खत्म हो गया उसका, तो तुम्हें अब असंख्य समय बाद हमने जो कुछ कर सकते हैं उसका, उसे कुछ धर्म हम कर सकते हैं? बोलो नहीं कर सकते ना। हम बताते हैं कर सकते हैं कि तुम और मैं नहीं हूं, ऐसा तो मान सकते हो ना। तब जब नष्ट हो गया हो तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तुम्हें कुछ करना होता तो मैं 2 चांटे मारता, तुम्हें वहां माफ कर दो तो चला गया, मर गया तो माफ तो हो ही गया ना। माने उन्होंने ऑर्डर क्या दिया, बुझा दो, अभी तक जल रही बात बुझा दें। तो ऐसे ही वो कसाय तो एक समय में खत्म हो जाती है ना। अभी क्या उसे छोड़ें, क्या करें? तो बिल्कुल औपचारिक है वो, कहना है, लेकिन शास्त्र में है कि उसका कर्ता यदि अपने आत्मा को नहीं कहेंगे तो फिर दूसरे को मानना पड़ेगा। फिर एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य हो जाएगा, तो हमारा भला करने वाला भी दूसरा द्रव्य हो जाएगा, हमें समदृष्टि बनाने वाला भी दूसरा हो जाएगा, जबकि वो है नहीं। तो वो तो स्वरूप बता रहे, उसमें तुम्हारे करने की क्या बात है? जैन धर्म सचमुच कहो तो नहीं करने का नाम है। ये लोगों की गले नहीं उतरना, वस्तु स्वरूप ये है, सच्चा है। मेरे को तो ये भाव आता है कि भाई अपन तो कह दो, जो जिसका भाग होगा वो समझेगा, नहीं होगा नहीं समझेगा, लेकिन इसलिए कोई नहीं समझता कि नहीं समझेगा, इस विकल्प से अपने को रखकर क्या करना। जो परम सत्य है, ये अनंत के स्वरूप को जानना, फिर ऐसा ही आत्मा है ये जानना, समझ गए ना। और ये ऐसे ही जानना होगा पंचम काल में आगम के आधार से, और इसी में हमारी श्रद्धा के आधार से जो भी वो अनुभव होता है करण लब्धि के परिणाम वाला, वो भी यद्यपि उसमें कोई आत्मा फात्मा दिखता नहीं है, ये समझना, लेकिन वो अनुभव का परिणाम है, वो भी इसी पुरुषार्थ की उग्रता में से होगा। जो उसके प्रति हमारी लगनी लगी ना, जो हमने निर्णय कर लिया ना कि ये मैं हूं, और उसमें हमारा अपनापन आ गया, जितना अपनापन राग उसमें है उतना और किसी में नहीं है, सर्वोच्च वो है भाई। इसी में से प्रायोग लब्धि फूटेगी, और इसी में से कर्ण लब्धि के परिणाम आएंगे, और वो अनुभव जिसे कहते हैं वो होगा, असम्य दर्शन हो जाएगा। क्या हो गया? समय हो गया।